बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत कथाएं त्योहार और उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी को करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस प्रकार से आज के दिनों पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को शांति के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्र में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार करवा सकते हैं ब्राह्मणों को या फिर चाहे तो भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष की एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में संशय होता है कि क्या हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। तो देखिए, यह समय पितृपक्ष का होता है, पितरों के निमित्त होता है, पितरों को ही समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध एकादशी के दिन होता है उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए जाते हैं श्राद्ध कर्मी में, तर्पण में, पिंडदान में, वो सभी नियम उसी प्रकार से पालन किए जाते हैं जो कि अन्य दिनों में पालन करते हैं आप। तो इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता है। और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन दान क्या देना चाहिए, तो देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, मतलब गाय का दान कर सकते हैं, आप भूमि का दान कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है तो हम जो भी दान करते हैं पितरों के निमित्त ही दान करते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले दान कर सकते हैं। जितना चाहे, जो चाहे, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद
आप स्वयं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो 27 सितंबर 2024 दसवीं तिथि के नियम का पालन आपको करना है। अब बात करें कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय में स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 से दोपहर में 12:34 तक। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।